मैं भारत को भारतीयता की मान्यताओं के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं और उसी काम की कोशिश में लगा हूं। नमस्कार दोस्तों, बीएस नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। 200 साल की गुलामी के कालखंड से भी हम लोगों ने कुछ सीखा नहीं। आज भी पार्लियामेंट नहीं चलने देते हैं। आज भी पार्लियामेंट में हमारे ही भाइयों का, अपने ही भाइयों का विरोध करते हैं और पार्लियामेंट लगभग स्थित रहती है, क्योंकि पार्लियामेंट में इतना शोरगुल, इतना विद्रोह, इतना विरोध करते हैं कि आज भी जो सरकार है उसको बोलने नहीं देते हैं, पार्लियामेंट चलने नहीं देते हैं। हिंदुओं की स्थिति ऐसी है, इतने लंबे गुलामी का कालखंड काटने के बाद भी सबक नहीं सीखा। हिंदुओं की स्थिति इस प्रकार सी है कि मैं एक छोटी सी आपको स्टोरी बताता हूँ, उससे आप समझ जाएंगे। एक जंगल में एक शेर रहता था। शेर को एक दिन बहुत भूख लगी हुई थी और शेर ने लोमड़ी को बुलाया और कहा कि मेरे लिए खाने का, भोजन का प्रबंध कर। लोमड़ी चालाक होती है। लोमड़ी भागी भागी गई, गधा मिला उसको। गधे के पास गई और कहने लगी गधे को कि चलो, राजा जो शेर का, जंगल का जो राजा शेर है, वो अभी अपना त्याग पत्र दे रहा है और अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाना चाहता है, तो चल मैं तुझे जो जंगल का राजा बना दूंगी। गधे ने सोचा है तो बहुत अच्छी बात है, लोमड़ी के साथ चला गया। बेचारा भोला था। जैसे वहां गया तो शेर तो तैयार बैठा था। शेर बड़ा खुश हो गया कि देखो कोई शिकार आ रही है खाने के लिए। जैसे ही गधा वहां पे पहुंचा, शेर ने उसके ऊपर एकदम से आक्रमण कर दिया। गधा समझ गया, गधा एकदम से दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते क्या हुआ कि शेर ने गधे के दोनों कान काट लिए और गधा वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद में लोमड़ी फिर गधे के पास पहुंच गई। कहने लगी, अरे बे मूर्ख, तू गधा है, गधे का गधा ही रहेगा। मैं तो तेरे को जंगल का राजा बनाने के लिए ले गई थी, तू भाग के क्यों आ गया? उसने कहा कि वो मेरे को खाने के लिए तैयार बैठा है, क्या तू मुझे मरवाएगी? तो कहने लगी, बेवकूफ, वो तुझे राजा बना रहा है, क्योंकि जब राजा बनेगा तो तेरे ऊपर जो ना वो शेरा जो बांधा जाएगा, जो ताज तेरे सर पर रखा जाएगा, अगर तेरे कान नहीं काटता तो वो ताज कैसे रखा जाता? तो उस ताज तेरे सर पे पहनाने के लिए शेर ने तेरे कान काटे हैं। गधा शरीफ था, बेचारा भोला था। वो समझा कि, उसने सोचा कि भी दम है लोमड़ी की बात में, तो दोबारा से फिर तैयार हो गया। दोबारा जब फिर गधा गया शेर के पास, तो शेर उसकी तरफ जो ना लपका, उसको मारने के लिए दौड़ा। तो गधा फिर दौड़ पड़ा। तो दौड़ते दौड़ते शेर, गधे की पूंछ जो है शेर के मुंह में आ गई और उसकी पूंछ निकल गई और फिर गधा वहां से भागने में कामयाब होगा। थोड़ी देर बाद फिर लोमड़ी जाती है गधे के पास कि तू गधे का गधा ही रहेगा, बड़ा मूर्ख है, मैं तेरे को बार बार राजा बनाने के लिए ले जाती हूँ जंगल कर, तू वहां से भाग के क्यों आ जाता है? तो और गधे ने कहा कि तू चाहती क्या है, मेरे को मरवाना चाहती है क्या? वो मेरे को मारने के लिए, खाने के लिए तैयार बैठा हुआ, और तू कहता है कि मेरे को राजा बनाएगी। तो गधे ने कहा कि चलो, सेहरा पहनाने के लिए, ताज पहनाने के लिए कान काटना समझ में आ गया, लेकिन दोबारा जब मैं गया तो मेरी पूंछ उखाड़ दी, तो उसका क्या मतलब था? तो लोमड़ी ने बड़े चतुराई से जवाब दिया कि जब तू गद्दी पर बैठेगा, सिंहासन पर बैठेगा, तो जब पूंछ होगी तो कैसे बैठेगा? इसलिए शेर ने तेरी पूंछ उखाड़ दी है और इसलिए जो है ना, तेरे को गद्दी बैठाने के लिए, राजा बनाने के लिए पूंछ उखाड़ी है। तो गधा बेचारा शरीफ था, फिर उसको समझ में आ गया। तीसरी बार फिर चल दिया वो। तीसरी बार चला गया तो शेर तैयार बैठा हुआ था, इस बार तो छोड़ना ही नहीं है। तीसरी बार गया तो शेर ने उसको खा लिया, मार दिया उसको। मर गया तो शेर ने बोला लोमड़ी से, चल इसका अभी भेजा, गुर्दे और दिल निकाल के लिया, मेरे को बहुत तेज भूख लगी मेरे को खाने के लिए। लोमड़ी बड़ी चतुर थी। लोमड़ी ने उसका जो भेजा था वो तो खुद खा लिया और उसके गुर्दे और दिल जो है ना, शेर को ले जाके दे दिया। तो शेर कहने लगा, अरे मूर्ख लोमड़ी, इसका भेजा कहाँ है? तो लोमड़ी ने कहा शेर को, अगर इसमें भेजा ही होता तो ये 2 बार बचने के बाद तीसरी बार ये मरने के लिए तुम्हारे पास क्यों आता? भेजा तो इसमें था ही नहीं, तभी तो आया। तो वही स्थिति आज हमारे हिंदुओं की है इस देश के अंदर। उन चीजों से नहीं सीखा। हमारे गुरु गोविंद सिंह ने कहा था कि ये जितने भी ये कटमुल्ले हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये अगर एक हाथ में घी लगा करके और तिल की बोरी में डाल के बाहर निकाल लें और जितने तिल चपट करके आए, उतनी बार भी एक कसम खा ले तो उनका यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कभी सच नहीं बोलते हैं। और ये उस गुरु नानक देव का स्टेटमेंट है जिसने अपना पूरा परिवार इस देश की के लिए समर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। और उसके बाद में जब उसके दोनों बच्चों को जब दाह संस्कार के लिए, दफनाने के लिए जो जमीन का टुकड़ा मांगा, तो आताताइयों ने कहा कि ये जमीन का टुकड़ा खरीद के मिलेगा। तो दीवान टोडरमल ने कहा कि
चाहे कितना भी पैसा देना पड़े, ये ज़मीन का टुकड़ा मैं खरीदूंगा। तो उन आताताइयों ने कहा कि इस अशरफियाँ बिछानी नहीं, एक एक सौ सिक्का गिननी है, उनको जो है ना ज़मीन पर खड़ा करना है। इतनी इतनी अशरफियाँ उन्होंने लगाई। उस ज़माने में 78,000 जो है ना अशरफियाँ वहाँ पर लगी, तब इतनी जगह दी, तब उनको दफनाया गया। इन सब चीज़ों से भी हमारे देश का आज हिंदू समझते नहीं है। लेकिन उस समय गुरु नानक देव ने अपना बच्चे, अपने परिवार तबाह कर दिया। लेकिन आज दोबारा से इस युग के अंदर वो बच्चे आहुति देने के लिए या जिंदे दीवारों में चिढ़ने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि उस समय के बच्चों को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती थी परिवारों में। लेकिन आजकल इस प्रकार के कोई बच्चे नहीं। अगर आज ऐसी नौबत बता जाए, कोई भी मरने के लिए देश के लिए या कोई भी जिंदा दीवार में चिढ़ने के लिए तैयार नहीं होगा कोई भी बच्चा, क्योंकि आज हमने अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा नहीं दे रखी है। अभी भी वक्त है, अगर अभी भी संभल जाएं हिंदू, अभी भी बहुत वक्त है। नहीं तो वो वक्त दूर नहीं है कि एक दिन सब कुछ छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ेगा। कई सालों तक, कई सदियों तक जो ना इन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया, अत्याचार किया, न जाने क्या क्या किया। लेकिन आज फिर भी हमारे देश के अंदर इन्हीं के नाम से समाधियाँ, स्मारक सब कुछ बना हुआ है। आज जब कोई ऐतराज करता तो हा हुल्लड़ मच जाता है, क्योंकि आज देश के अंदर बहुत सारे मुसलमान तो हैं ही हैं। एक तरफ मुसलमान, एक तरफ क्रिश्चियन है, और एक तरफ हमारे गद्दार जो हिंदू हैं, जो सेकुलरिज्म का जो जिन पर भूत चढ़ा हुआ है, वो सारे मिलके, ये सारे के सारे जो है, कुछ पत्रकार भाई हैं जो देशद्रोही, सारे मिलके ये तो जो विरोधी जो हैं, वो तो सारे तैयार हैं अगले युद्ध के लिए। क्योंकि एक तरफ तो गर्दन तन से जो ना जुदा के नारे लगाने वाले हैं, दूसरी तरफ जेएनयू में नारे लगाने वाले हैं, और तीसरी तरफ पीएफआई ने ये ऐलान कर रखा है कि 2047 में इस भारत के संसद भवन में और राष्ट्रपति भवन के और लाल किले के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया जाएगा, चांद सितारों का झंडा लहरा दिया जाएगा, क्योंकि उनकी तैयारी फुल है। लेकिन हम लोगों की कोई तैयारी नहीं है। अभी भी वक्त है, मैं बहुत खुला बोल रहा हूँ, चाहे कोई इसका विरोध करे, चाहे कोई कुछ भी करे, चाहे सर तन से जुदा करे, चाहे कोई गजवा हिंद की बात करे, चाहे कुछ भी करो। कल परसों आपने देखा होगा मणिपुर के खिलाफ किस प्रकार से जेएनयू में प्रदर्शन हो रहा था, किस प्रकार से जंतर मंत्र पर धरना प्रदर्शन हो रहा था। उधर मणिपुर में देख लो, इधर पंजाब में देख लो, पंजाब की स्थिति भी वही है। आज पंजाब में स्वर्ण मंदिर में आप भारत का झंडा लेकर के ना, तिरंगा झंडा लेकर के आप नहीं घुस सकते हैं। आप तिरंगा झंडा लेकर के अगर स्वर्ण मंदिर में चले जाएंगे तो वहाँ ये कहेंगे ये हिंदुस्तानी है, ये पंजाब है, आपको तिरंगा लेकर के स्वर्ण मंदिर में नहीं घुसने देंगे। इतनी स्थिति आई है। आज हमारा देश 28 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। लेकिन हमारा देश का जो हिंदू है, ये जो सनातनी है, ये आँख खोलने को तैयार नहीं है, ये जगने को तैयार नहीं है। इतनी मार खाने के बाद भी, इतने अत्याचार सहने के बाद में भी 190 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, उसके बाद में मुगलों ने राज किया। हजारों सालों से गुलामी की मार को झेलते हुए आ रहे हम, लेकिन फिर भी उन सब चीज़ों से हम लोग सबक नहीं सीख रहे हैं, या हम सीखना नहीं चाहते हैं। इस बार जब मौका मिलेगा ना, तो फिर बचने का मौका नहीं मिलेगा। या तो इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, या सब कुछ छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ेगा। और ऐसी बातें आपको कोई भी पंडाल में जो ये कथावाचक हैं, चाहे कृष्ण कथावाचक हो, चाहे राम कथावाचक हो, कोई भी आपको इस प्रकार की बात नहीं आपको समझाएगा। इस प्रकार की बातें सिर्फ आपको वो समझाएगा जो राष्ट्र प्रेमी है, जो राष्ट्र के लिए मर मिटने की हिम्मत रखता है, और जो क्रांतिकारी विचारों का आदमी है, जो कड़वा बोल के आपको समझा सकता है, जो खुले मन से बोल सकता है, वही कहेगा। लेकिन कोई भी कथावाचक, चाहे वो कृष्ण कथावाचक हो, चाहे राम कथावाचक हो, इस प्रकार से ना तो आपको कोई भगत सिंह के बारे में के ऊपर कोई ज्ञान देगा, ना उधम सिंह के बारे में देगा, ना चंद्रशेखर के बारे में देगा, न राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में देगा। किसी के बारे में भी कोई भी कथावाचक आपको इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की प्रेरणा नहीं देगा। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की प्रेरणा सिर्फ आपको आंदोलनकारियों के पास ही मिलेंगी, जो राष्ट्रभक्ति में लीन है, जो सिर्फ राष्ट्र के लिए जीते और राष्ट्र के लिए सोते, राष्ट्र के लिए जिंदा है। वही आपको भगत सिंह के बारे में बताएगा, वही आपको उधम सिंह के बारे में बताएगा, वही आपको चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बताएगा, वही आपको राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में बताएगा, वही बटुकेश्वर के बारे में बताएगा, और राजगुरु के बारे में बताएगा। अदरवाइज किसी भी पंडाल में, किसी भी कथावाचक के पास में आपको इस प्रकार का ज्ञान नहीं मिलेगा। क्योंकि क्रांतिकारी जितने भी हैं, जो देश से प्यार करते हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं,
वो सिर्फ राष्ट्र से प्रेम करते हैं, राष्ट्र की जनता से प्रेम करते हैं। वही आपको इस प्रकार के रास्ते दिखा सकते हैं, इस प्रकार से गाइड कर सकते हैं। कथावाचक तो उन्होंने तो अपना व्यापार करना है। और अभी तो रामपाल बाबा है, रामपाल बाबा, उन्होंने एक नया धर्म चला लिया। वो उनके जो अनुयायी वो किताबें बांटते घूमते रहते हैं। वो ना तो कृष्ण को मानते, ना राम को मानते, ना हनुमान को मानते। उन्होंने अलग से अपना कोई पंथ बना रखा है। इसी प्रकार से वहाँ चले जाओ राजस्थान जोधपुर साइड में, आसाराम जी के जो अनुयायी है वो भी यही काम कर रहे हैं। तो जो असली में जो राष्ट्रभगत बाबा हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जैसे, वही सिर्फ राष्ट्र के लिए काम करते हैं, वही सिर्फ राष्ट्र भगत हैं। बाकी के जो जितने भी पंडालों में बैठ के जो कथा सुनाते हैं, राम की कथा, कृष्ण की कथा सुनाते हैं, सिर्फ व्यापार करते हैं। ब्लैक और वाइट, ब्लैक मनी और वाइट मनी का कारोबार करते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। को राष्ट्र से, देश से, जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसको सिर्फ लोगों को बरगलाना है और झूठी साची स्टोरियाँ बता के राम कथा की, कृष्ण कथा की पैसा ऐंठना है और अपना व्यापार चलाना है। तो आज भी वक्त है, अगर आज भी हम संभल गए, आज भी देश का सनातनी हिंदू संभल गया, तो आज भी बचने का रास्ता है। नहीं तो कितना दूर तक हमारा, जिधर से सूर्य झुकता है, जिधर से सूर्य छिपता है, यहाँ तक भारत था, यहाँ तक इतनी एरिया में हिंदू रहता था, इतनी दूर के एरिया में आज सिमट करके मुट्ठी भर हो गया है। तो वो वक्त तो नहीं, जितना हमारे पास बचा है वो भी चला जाएगा, वो भी जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो आज वक्त है, समझना हो तो अभी समझ लो, आंखें खोलनी तो अभी से खोल लो। वो समय दोबारा से अगर एक बार आएगा, ये फुल तैयारी के अंदर है। फ्री में पूरा बाइबल की किताबें बांट रहे हैं क्रिश्चियन, फ्री में। किसी जगह जगह बाइबल की किताबें बढ़ती नजर आएंगी आपको। और उनसे पूछो कि किस लिए कोई तो आपको पैसा देता है, उनको कोई पैसा नहीं देता है। वो सिर्फ अपनी मर्जी से जो है ना बाइबल की किताबें अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और हिंदू देखो, हिंदू कभी मंदिर में जाने के लिए खुश नहीं है, तिलक लगाने के लिए खुश नहीं, नाल बांधने के लिए खुश नहीं, माला पहनने के लिए खुश नहीं, चोटी रखने के लिए खुश नहीं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को हिंदुओं ने, सनातनियों ने खुद खत्म कर दिया। और ये लोग दिन प्रतिदिन जो है ना अपने धर्म का, अपने पंथ का जो है ना प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। और हिंदू पीछे हटता जा रहा है, कन्वर्ट होता जा रहा है। कन्वर्ट होता 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 आज एक मुट्ठी भर हो गया पूरा हिंदू। इतना इतना कन्वर्जेशन हुआ है। उधर मणिपुर में हो रहा है, इधर झारखंड में हो रहा है, दिल्ली एनसीआर का तो पूछो मत तुम। जहाँ जहाँ एरिया, जहाँ जहाँ गरीब हैं, उड़ीसा साइड में देख लो आप, दुनिया भर का इतना कन्वर्जन हो रहा है। कुछ क्रिश्चियन कर रहे हैं तो कुछ मोमडन कर रहे हैं, कुछ मुसलमान बना रहे हैं तो कुछ क्रिश्चियन बना रहे हैं। क्योंकि इनका मकसद एक ही है। पीएफआई ने साफ साफ बोल रखा है कि 2047 तक भारत का झंडा हटा करके हम पाकिस्तान का झंडा लहरा देंगे, जिसमें चांद सितारे लगे होंगे। चांद सितारे का झंडा फहराने का उनका पूरा का पूरा जो है ना इरादा है। उनकी पूरा का पूरा जो है ना उनका प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार कर रखा है। और हिंदू है कि जो आँख खोलने को तैयार ही, समझने को ही तैयार नहीं है। अभी दोबारा से गुरु गोविंद सिंह का परिवार नहीं मिलेगा। आज़ाद भगत सिंह या चंद्रशेखर या सुभाष चंद्र बोस नहीं मिलेंगे, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं मिलेंगे, या आज़ादी के लिए लड़ने के लिए आ जाए। कोई भी इस प्रकार का नहीं मिलेगा अभी। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चे बलिदान दें, मेरे बच्चे अपनी जान दें देश के लिए, राष्ट्र के लिए। वो सोचते कि जो जिसका मर रहा मरने दो, अपना क्या जा रहा है। लेकिन अगर ऐसे ही सोचते रहे कि उसका मर रहा है तो मरने दो, मेरा क्या जा रहा है, एक दिन एक एक करके सबका नंबर आना है। ये ना सोचे कि मेरा नंबर नहीं आएगा, उसका नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आ रहा है। बहुत कड़वा है, बहुत सत्य है। अगर ऐसे ही बैठे रहे हाथ पे हाथ रख के, तो वो दिन दूर नहीं है कि जिस दिन ये सब, जैसे कश्मीर से लोग भाग के आए थे, कश्मीरी पंडित देखा होगा, सुन रहे हो, जो कश्मीर फाइल जो बनी है, जब बंटवारा हुआ था पाकिस्तान हिंदुस्तान के, जब पाकिस्तान से छोड़ करके आए थे, एक दिन वो वक्त बहुत नज़दीक है। अगर ऐसे चलते हो तो 15-20 साल का टाइम हो रहा है, ज़्यादा नहीं। 15-20 साल के बाद में आप देख लेना, ये सब कुछ जितना भी बना रहे हैं, चाहे कितनी कितनी बड़ी बड़ी भवन बना रहे, बिल्डिंगें बना रहे, घर बना रहे, दुकान बना रहे, मार्केट बना रहे, सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। और सब कुछ इनका हो जाएगा। या तो धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा, क्रिश्चियन बनना पड़ेगा, या मुस्लिम बनना पड़ेगा, या फिर सब कुछ छोड़ के, ये सब अपनी संपत्ति जो बना रहे हो, इकट्ठी कर रहे हो, उनको छोड़ के, अपनी बहन बेटियों को छोड़ के, सबको छोड़ करके यहाँ से भागना पड़ेगा। और भाग के जाओगे कहाँ? क्योंकि और तो कोई कंट्री है नहीं। इन सब लोगों के लिए तो बहुत कंट्री है, क्रिश्चियन के लिए बहुत कंट्री है, मुस्लिम के लिए बहुत कंट्रियाँ हैं, लेकिन हिंदू के लिए कोई कंट्री नहीं है। कहाँ जाओगे? समुद्र में छलांग मारने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। या आग लगा के जल के मर सकते हो, या समुद्र में छलांग लगा के मर सकते हो, या फिर हमारे जो इज्जतदार औरतें होंगी हमारी सनातन की, वो जोहर करके मर जाएंगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और जो ये मरने के लिए तैयार नहीं होगा, पानी में कूदने के लिए तैयार नहीं होगा, नदी समुद्र में कूदने के लिए तैयार नहीं होगा, वो अपना करवचन कराएगा, वो अपना धर्म परिवर्तन करेगा। इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। तो आज भी वक्त है,
आज भी वक्त है अपने भाइयों का विरोध न करके इस कुशासन का, ये जो कुशासन जो चल रहा है, इसको बदलने की कोशिश करें, इसके प्रति फाइट करें, राजनीतिक गंदगी के प्रति फाइट करें, अंग्रेजों के कानून के प्रति फाइट करें और अंग्रेजों की थोपी जो शासन व्यवस्था है उसके खिलाफ जो ना फाइट करें और सब मिलकर एकजुट होकर के इन पर आवाज़ उठाएं, ताकि अंग्रेजों की थोपी कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, शासन व्यवस्था, कर व्यवस्था और ये राजनीतिक ढांचा बदला जा सके। अच्छे लोग राजनीति में जाएं, अच्छी लोग राजनीतिक पार्टी बनाएं, ताकि देश के लिए कुछ काम करें, अच्छे कानून बनाएं, देश के विकास के लिए नीतियां बनाएं। और ये जिस प्रकार के जो आताताई हैं वो सब पुराना इतिहास पढ़ें कि पुराने इतिहास को अगर पन्ने उखाड़ करके देखें कि पीछे से हमारे साथ क्या क्या होता आ रहा है और आज तक हो रहा है, क्योंकि उनकी प्लानिंग शुरू से आज तक कंटिन्यू है। वो भूले नहीं, उनका अपना मिशन है, उस मिशन को भूले नहीं है। लेकिन हम तो 4 दिन बाद भूल जाते हैं। आज हम पिटते हैं, दूसरे दिन हम भूल जाते हैं, दूसरे दिन फिर हम हाथ मिला लेते हैं कि गले लग के भाई बोलने लग जाते हैं कि भाईचारा है, भाईचारा है। और तीसरे दिन फिर कोई मार दिया जाता है। फिर 2-4 दिन मोमबत्ती लेकर, कैंडल लेके मार्च निकालते हैं, फिर भाईचारा बन जाता है, फिर हाथ मिलाते हैं, फिर गले लगते हैं, फिर ईद आती है, फिर ईसा मसीह का दिन आता है, फिर भाईचारा निभाने लग जाते हैं। सबसे बड़े मूर्ख हिंदू है इस पूरे धरती के ऊपर, पूरे वर्ल्ड के अंदर। हिंदू से, सनातनी से मूर्ख इस वर्ल्ड के अंदर कोई नहीं है। बस पार्टियों में बटे हुए हैं। राजनीति ने ऐसे बांट दिया है लोगों को, समाज को तोड़ दिया है, परिवारों को तोड़ दिया है, भाई भाई को अलग कर दिया है, भाई बहन को अलग कर दिया है, माँ बाप को अलग कर दिया है। इस राजनीतिक गंदगी से, इस राजनीतिक गंदगी की सोच से बाहर निकलो, इस राजनीतिक गंदगी की मानसिकता से बाहर निकलो, ताकि आप बच सके, आगे आपका भविष्य बच सके, आपका समाज बच सके, आपका परिवार बच सके और ये राष्ट्र बच सके। सरकारी कुछ नहीं करेंगी। सरकारें देश चलाती हैं, वो चल रहा है, उसके लिए सेना है, पुलिस है, न जाने कितनी एजेंसियां हैं। राष्ट्र को सरकार नहीं चलाती है, राष्ट्र को राष्ट्र के लोग चलाते हैं। अगर राष्ट्र के लोग शिक्षित नहीं होंगे, राष्ट्र के लोग जागृत नहीं होंगे, तो ये राष्ट्र नहीं चलेगा। ये राष्ट्र जिस दिन ये राष्ट्र गुलाम हो गया, उस दिन जो धरती का जो टुकड़ा है, देश नाम की चीज़, ये भी गुलाम हो जाएगा। ये धरती का टुकड़ा भी अपने पास नहीं रहेगा। जब राष्ट्र नहीं रहेगा तो धरती का टुकड़ा कहाँ से रह जाएगा। तो आज भी वक्त है, मैं आप सभी लोगों से विनती करता हूँ, जितना जल्दी हो सके अपनी आंखें खोलें और एक दूसरे तक ये सब मैसेज पहुंचाएं। ये वीडियो देख के अनदेखा ना करें। लोग वीडियो देखकर अनदेखा करते हैं, अच्छा नहीं यार, ये आदमी की शक्ल अच्छी नहीं लगती, मुझे ये आदमी पसंद नहीं आया, ये इसका बोलने का ढंग सही नहीं है। अरे बोलने का ढंग कैसा है, शक्ल सूरत कैसी हो, वो ना देखो, वो कह क्या रहा है, आपको समझा क्या रहा है, उसको आप प्रसारण करो, उसको प्रसारित करो ऐसे वीडियो को, ताकि सब तक पहुंचे, लोगों के अंदर जागरूकता आए, लोगों का खून में उबाल आए, उनको अपने पुराने इतिहास की जानकारी हो और आगे आने वाले खतरे को भाप करके आगे आने वाले खतरे को रोक सकें। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक मेरा वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।